व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग फाइनली भाई सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों को हैप्पी हैप्पी रिपब्लिक डे हमारी तरफ से। और 77वां रिपब्लिक डे ये है। और फिलहाल तो इतना ही बोलूँगा। और सभी लोग जाओ, स्कूल में जाओ, मज़े करो थोड़ा। और मज़े करने का मतलब ये नहीं कि तुम जाओ कुछ भी करो, मतलब जाओ स्कूल में थोड़ा कोई पार्टी वगैरह। पार्टी का मतलब है जो रिपब्लिक पार्टी तुम्हारे स्कूल में होती है उसको ज्वाइन करो। उसमें कुछ स्पीच वगैरह तो ये होता है। मेरे कहने का मतलब तो यही है। और बाकी मैं नहीं गया भाई, मेरे क्लास में था। बट अभी 10:30 हो रहे हैं और मैंने एक बच्चे से बात किया था तो उसने कहा, और यार मैं 2 साल से अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। जब मैं गाँव में था ना भाई, तब जाता था स्कूल में, मज़ा आता था। तब दोस्त थे अपने गाँव के, अब कोई नहीं है तो उतना फिर मज़ा आता नहीं है। और क्या भाई, यही रूम पे थे और पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ेंगे वगैरह जो कुछ करना हो। बट हाँ, पढ़ने से पहले याद आया मेरे को, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मेरी पर्सनल चीज़ थी, आपको दिखाऊंगा। और फिर लंच वगैरह कर लिया है और मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली घर पर आया था फ़ोन, तो घर पर बात भी कर लिया। और संडे होता है, संडे पर सभी लखनऊ से भी कॉल आता है, गांव से भी आता है। और कभी दोस्त भी मिला लेते हैं भाई, तो फिर बात कर लेते हैं। और बात करने में कोई बुराई नहीं है भाई, सबसे बात करो। और मतलब बात सब पे करो, भरोसा घर वाले पर ही करना, उम्मीद उन्हीं से रखना भाई, और किसी से मतलब उम्मीद भी मत रखना कि कोई तुम्हारे काम भी आएगा। इतना नहीं आएगा बट आते हैं। और मैं बात भी उन्हीं से ज़्यादा करता हूँ जो उम्मीद उनसे होती है, भरोसेमंद होते हैं। मेरा एक ही दोस्त है जिससे मैं बहुत बात करता हूँ भाई, मतलब उससे तो बातें करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि वो मेरा बचपन का भी दोस्त है भाई। मतलब मैं जब 4-5 साल से था तब से उसको जानता हूँ और वो बहुत अच्छा दोस्त है। फिलहाल तो उससे मेरी लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी। और वो जब से मैं आया हूँ ना गाँव से यहाँ पर, मतलब तब से मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई है। उससे पहले मेरी हो जाती तो वो बात भी नहीं करता था, वो तो बोलना बंद कर देता था। बोला था मैं नहीं बात कर रहा भाई तेरे से, तू ऐसा वैसा बोलता रहता है। हालांकि मैं उसके मज़े और लेता था तो वो गुस्सा हो जाता था, इसलिए बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी दिखाता हूँ वो चीज़ें आपको जो मेरी कुछ यादें से जुड़ी हैं। तो फाइनली ये थी भाई, ये मेरा फ़ोन था, देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। ये फ़ोन भाई मेरे पास आया है ना, मेरे घर में मैं बताऊँ किसको किसने 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 चला रखा है इसको, मेरे बड़े भैया सबसे वो चला। इस फ़ोन को लिया गया था 2021 या 2022 या 23 में, ऐसे कुछ लिया गया था, मेरे को याद नहीं है इतना। ये सैमसंग का A13 मॉडल है, जो उस वक्त बहुत अच्छा था, जिस वक्त ख़रीदा गया था ना, न्यू लॉन्च ही हुआ था। बहुत अच्छा फ़ोन था, इसका रिकॉर्ड मतलब तोड़ रखा था सैमसंग ने। बहुत अच्छा चलता था भाई सबको। अभी भी ये जब मेरे से एकदम से चलने लायक नहीं हुआ तब भी इसका कैमरा क्वालिटी में बताऊँ तो भाई बहुत अच्छा था। मतलब कई सारे फ़ोन होते हैं जो तो 2-3 साल यूज़ करने के बाद उसकी कैमरा क्वालिटी घट जाती है, उसकी डायमेंसिटी पावर घट जाती है, बैटरी पावर घट जाती है, बट इसका सब कुछ अच्छा था भाई। और इसको मेरे बड़े भैया चलाए, फिर उसके बाद मेरी भाभी जी चलाई, फिर भाभी के बाद मेरे और एक छोटा भाई है वो भी चलाया, मतलब मुझसे बड़े हैं उन्होंने भी चलाया। फिर उसके बाद आया मेरे को एक फ़ोन दिया गया था जो था रेडमी का था, 7,000 का फ़ोन। जब शुरू शुरू में मेरे को फ़ोन मिला, जो जब रोहतक आया मेरे पास शुरू शुरू में फ़ोन था एक नोकिया का या किसी का था भाई, लावा, हाँ लावा का था। तो उसको भी मैंने चलाया, उसको गांव पर मैं यूज़ करता था, 10th में था तब। मतलब कुछ परिस्थितियाँ थी गांव में, हमारे यहाँ पर, हमारा गांव एक तरफ 6-7 घर है, एक तरफ ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े का, मतलब कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी बताऊंगा। तो उसी के कारण मेरे को वो फ़ोन दिया गया था, वो नेसेसरी था भाई मेरे कारण, वो मेरे लिए मतलब वो नेसेसरी था। उसको घर में बहुत यूजेस होते थे उस फ़ोन के। और हालांकि उस फ़ोन ने बहुत मदद किया हम लोगों में, परिवार वालों में भी। और अभी वो फ़ोन मेरी माता श्री घर, मतलब उनको चलाना नहीं आता बट वो फ़ोन रिसीव कर लेती हैं किसी का। और जब मेरा कभी मन कर, मतलब ज़्यादा मन होता है बात करने का ना, तो मैं फ़ोन करता हूँ वहीं पर और वहीं उन्हीं से बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको। अभी
इधर भाई उनको पैरालाइज पैरालाइज का स्ट्रोक भी आया था। फिर यहाँ पर इनका रोहतक मतलब हरियाणा में भी सोनीपत या पानीपत में कहीं उनका दवा वगैरह हुआ, तो अब वो सही है। तो इसीलिए भाई मैं अब ज़्यादा बात करने लगे। और मैं ना भाई उनके साथ बहुत अत्याचार किया, मतलब यार मैं सोचता हूँ तो मेरे को शर्म आती है कि माँ के साथ तुम ऐसा ऐसा कर रखे हो। मतलब यार उनको मैंने बहुत तंग किया। और मेरी एक दादी है, उनको तो भाई मैं अभी भी तंग करता रहता हूँ। फिलहाल घर का छोटा हूँ तो फिर, और वो बहुत मानते हैं भाई हमें जितना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है। ये लैपटॉप उन्होंने मेरे को दिलाया था। हालांकि जैसा भी हो भाई, ये मैटर नहीं करता कि नहीं तुमको नया दिलाया। ये मेरा सेकंड हैंड था भाई, लखनऊ से मेरे भैया ने ले दिया था। मतलब पैसे तो घर वाले दिए थे, 19 या 20 हज़ार का ये था। फिलहाल तो अभी अच्छा चल रहा है। और एक मेरा फ़ोन एक खो भी गया था दिल्ली में, तो दिल्ली जा रहा था भाई के पास। पहले तो वही रहता था मेरा भाई मुझसे जो बड़ा है, तो वहीं पर खो गया। फिर इन्होंने ये फ़ोन दिया, फिर मैंने इसको यूज़ किया। फिर इधर शादी थी, मैं घर में गया, फिर उसके बाद आया 2-4 दिन यहाँ पर रहा। फिर एक बार ये मेरे हाथ से गिर गया। मतलब अभी भी ऑन होता है, मैं दिखा दूँ, मतलब ऑन है भाई ये अभी, बट इसका थोड़ा सा डिस्प्ले, ये देखो डिस्प्ले ख़राब है केवल बस। और इसका कैमरा का ये लेंस टूट गया, ये देखो ये थोड़ा सा। बाकी वर्किंग कंडीशन में है। और इसको मैं चाहूँगा तो रिपेयर भी कराऊँगा, इसका मेंटेनेंस करा लूँगा और रखूँगा अपने पास ही, अगर ये मुमकिन हुआ तो। बाकी कुछ नहीं भाई। और घर वालों से गाइस हमेशा आप बात करते रहना, और घर वालों को ही फ़र्क पड़ेगा तुमसे, तुम्हारे रहने पर ना रहने पर, और किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है भाई। तो फिलहाल तो ज़्यादातर मम्मी से लोगों का लगाव रहता है, पापा से रहता है बट उतना बातें नहीं होती। अगर एक लड़का घर से बाहर रहने लग गया तो बस पापा का फ़ोन आता है, बस इतना ही बात होता है। हाँ खाना खा लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, इतना ही होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता भाई, उसके बाद सच में कुछ नहीं होता। आप लोग मतलब जो बाहर रह रहे हो उनको पता होगा ये कि क्या होता है। और फिलहाल तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। और आज कुछ नहीं बोलूँगा। और आज थोड़ा मतलब मेरे को भी बुरा फील हो रहा है कि यार मम्मी को लेकर, मतलब भाई बहुत, मतलब एक वन ऑफ द टॉप लेवल का जो होता नहीं है वो वाला सीन होता है। तो ज़्यादा भाई उन किसी को परेशान मत करना इतना। अभी भी मतलब मुझसे बहुत गलती हुई है ऐसा, तो मैं उसको चाहूँगा कि फ़िलहाल वो तो घर की माँ है। और भाई माँ सारी गलतियाँ मतलब यार माफ़ कर देती हैं, तो ऐसा ही रहना। मतलब उनसे ज़्यादा कुछ बकवास मत करना। और क्योंकि मैं था ना भाई, मैं जब गांव में था ना, मैं बहुत पैसे खर्च कर रखा हूँ। इतना मुझे लगता होगा कि मेरे हिसाब से जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ उतना किसी ने खर्च किया होगा। मैं बहुत पैसे बर्बाद किया हूँ भाई, इतना किसी ने नहीं बर्बाद किया। और ये नहीं कि मतलब मेरा शौक़ अभी भी बहुत चीज़ों का था। मतलब शौक़ मेरा एक ही, बचपन जब मैं छोटा था तो मेरे को शौक़ एक ही चीज़ का था, एक्सपेरिमेंट करने का। जैसे कुछ चीज़ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं एक्सपेरिमेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर, तो उस पर मेरे को कई बार लाइट जो होता नहीं उसका करंट भी लगा है। और इस सब का मेरे को बहुत शौक़ था। तो हाँ, हालांकि मैंने वो शौक़ सब कुछ पूरा किया और अभी भी रह रहा है। मेरे ये कलाई देख लो, ये हाथ हो गई और ये हाथ हो गया। इसमें अभी इस वक्त कोई घड़ी नहीं है, समझ रहे हो। मैं घड़ी खरीद सकता हूँ, खरीद लूँ, बट पैसों को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे पास हेडफोन भी नहीं है। मेरे पास एक मतलब वो था जो मैं नया नया मेरे को फ़ोन मिला था, वही मतलब पुराना फ़ोन मिला था, बट कहने का यह है कि नया नया जब मेरे को फ़ोन मिला, जब मैं यहाँ पर आया, तब मैंने 100-200 रुपये का था, कोई मतलब बहुत अच्छा नहीं था। उसको बैटरी लाइफ उसकी 2-3 घंटे चलती थी उतना ही, और इसी को मैं यूज़ कर लेता था कहीं। अभी भी यूज़ कर लेता हूँ, अभी पड़ा है भाई हमारे उधर वाले अलमारी में पड़ा है यार। अब उसकी बैटरी लाइफ 1 घंटे चलती है, तो उसी को यूज़ कर लेता हूँ। कभी जैसे अगर ट्रेवल कर रहे हैं ना, गाँव जा रहे हैं,
ट्रेन में तो ट्रेन में बात वगैरह करने के जब फ़ोन आता है तो इसको यूज़ कर लेता हूँ, या कुछ जैसे कुछ देखने का हो तो ट्रेन में शोर शराबा होता है तो ना समझ में नहीं आता, तो इसीलिए उसको यूज़ कर लेता हूँ। और ये जो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ उस फ़ोन का नाम है मोटोरोला का है, ये मोटोरोला G85। अभी वो 16-17 हज़ार का मिल रहा है, तो मेरी ये फ़ोन मेरे को 16,500 का दिया था, बट मिला था ऑनलाइन मंगाया था, तो इस फ़ोन को मेरे भैया ने इसका बिल पे किया था। जितना कुछ हो मतलब भाई भी मैंने मतलब मेरे भाई बड़े भाई ने बहुत किया है भाई मेरे लिए, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बहुत किया भाई। और एक पापा के बाद बड़े भाई की उम्मीद होती है और किसी से नहीं, तो वो वाला सीन था। और ज़्यादा कुछ नहीं भाई, मतलब परिवार वालों से भाई कभी मत ये होना कि नहीं उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, वो सब कुछ करते हैं उनके लायक जो होता है। और मैं अपने भैया की बात बताऊं तो जब से मतलब उनकी जब से शादी हो गई तब से उनको फाइनेंशियल मतलब कुछ ना कुछ की प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं, क्योंकि वो अभी मेरे भाभी को ही पढ़ा रहे हैं, खुद अभी MBA कर रहे हैं और जॉब करते हैं, वो लैब टेक्नीशियन है फ़िलहाल तो। अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे हॉस्पिटल में काम करते हैं, अपोलो जो अच्छा खासा फेमस है भाई, सब जगह अपोलो है। आप एक मतलब अच्छे बड़े शहर में जाओगे ना, हर जगह आपको अपोलो मिलेगा, तो वो वाला काम है। वो चाहे तो अपोलो से कहीं भी दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे इंडिया में कहीं भी जहाँ अपोलो है तो वहाँ से मतलब रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं, तो वो वाला काम है। और फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मेरे को शौक किसी चीज़ का था, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता था, उस पर पैसे मैं बहुत खर्च कर रखा हूँ और अभी भी मुझे बहुत चीज़ों करते थे, बट जब से मैं यहाँ पर आया ना सब कुछ शौक ख़त्म हो गया, बट अभी भी शौक है। घड़ी का मेरे को बहुत शौक था भाई, मैं घड़ी ना महीने में 1-2 घड़ी तो मैं खरीदता था, 200-300 का जो होता, अच्छा मतलब 150, 200, 300 इतना तक का खर्च करता था। और मैंने एक शादी मेरे बड़े भैया की शादी थी 2022 में, तब मैंने एक वॉच ली थी, वो वॉच भैया नहीं ले दी थी भाई, तो उसको भी मैंने यूज़ किया, अभी भी वो शायद वॉच है या नहीं ये, बट इस वाले शादी में था, मैंने उसको मेंटेन कराया था तो वो चल रहा था। फिर मैंने अपने बड़े भैया को दे दिया, उनके पास नहीं वाच था, और उनको मतलब भाभी ने एक गिफ्ट किया था तो वो वाच था, तो वो अभी ख़राब हो गया था, तो मैंने उनको वही दे दिया था कि आप ही यूज़ कर लो, मतलब मेरे पास जब कभी पैसा वगैरह होना तो दे देना, ले लूँगा। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था नहीं पैसे होगा, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे उतना एक्स्ट्रा तो मैं ले लूँगा। जैसे यहाँ पर भी रहता हूँ तो कभी कभी सेव कर लेता हूँ, 800-900 मिलते हैं ना महीने के हमें, जैसे हमारे PG का खर्चा है 4200 रुपये, तो मतलब 4200, हाँ PG का 5000 आता है, तो उसी में से 4200 यहाँ पर देता हूँ, 800 ये बदले। तो कभी कभी किसी किसी महीने में तो ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कुछ सामान लेना हो गया, जैसे नोटबुक वगैरह हो जाए, कभी कभी होता है ना ज़्यादा सामान लेने पड़ जाते हैं, जैसे ईद भी था, प्रैक्टिकल लो तो एक एक प्रैक्टिकल 200, 250, 300 का पड़ जाता था, तो इसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। बाकी पिछले महीने में मेरे ज़्यादा पैसे खर्च हो, क्योंकि ड्रेस वगैरह लिया हमने 1500, मतलब वही आसपास 1200 का ड्रेस ही पड़ गया था सब कुछ। फिलहाल जो उसकी मेरे पास वाइट शर्ट था तब ऐसा था, और कुछ नहीं। और मेरा फ़ोन मोटो है, अगर ये किस्मत में मतलब मेरे मेहनत ने काम साथ दिया मेरा, तो फिर ये मैं घड़ी भी अपने पैसे से मतलब घर वालों के पैसे से नहीं लूँगा। मेरा ये है कि मैं अब खुद से पैसे कमा कर खुद से लूँ, अगर मेरे को ऐसा कुछ मतलब कहीं जैसे किसी चीज़ का प्रॉब्लम पड़ा तो फिर लेना पड़ गया तो ले लूँगा वॉच वगैरह, वरना तो फिर भाई अपने पैसे से लूँगा, चाहे फिर वो 100 रुपये की हो, 50 की हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, लाखों का हो। और लाखों का वॉच का भी मेरे को शौक है और लूँगा, लेकिन अभी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कभी तो लूँगा फिलहाल तो। और बाकी कुछ नहीं। और मेरे पापा तो भाई वॉच वगैरह पहनते नहीं है, उनको पता नहीं क्या वो पहनते नहीं हैं, क्या बात है। फिलहाल तो मतलब जब मैं गांव से आया तो उसके पास मेरे घर में ना पैसों की कोई कमी नहीं थी भाई, बहुत पैसे था। मतलब पैसे ये था कि हाँ चलो पैसे जो कुछ पसंद आया वो जाओ ले लो, ये नहीं था मतलब प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता था। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ भाई, जब से मेरे घर में थोड़ा सा अनबन सा हुआ और लोग
लोग मतलब अलग हुए घर से, हमारे पास बस अब खेती खेती करते हैं वहीं पर, और कुछ प्लॉट वगैरह से कुछ ले लेते हैं, बस उतना ही होता है फिलहाल। तो उसके बाद जब हमारे घर में साथ रहते थे सब, अभी भी साथ में रहते हैं, इसी बात नहीं है, बट वो फाइनेंशियल कंडीशन होता नहीं है, जैसे कुछ घर में तुम्हारे बिजनेस, तो हमारे घर में भी बिजनेस था जो ट्रैक्टर का था, समझ सकते हो, जो ये शुगर कैन नहीं होता, गन्ना, इसको मिल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, तो वही वाला काम था। तो वो भी मेरे पापा देखते थे, तो उसमें आराम से वो मतलब साल के 4-5 लाख 6 लाख इतना इकट्ठा कर लेते थे आराम से, बढ़िया से। फिर वो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होता था। कपड़े कपड़े की बात करो तो मैं साल में 3-4 जोड़ी 5 जोड़ी जूते, एक मेयर से मेयर जूते, हालांकि मैं रेड चीफ के भी जूते पहन रखे हैं छोटे, पर अच्छी खासी जैकेट्स जो आती थी ना, महंगी महंगी, वॉच भी पहन रखी है मैंने, जो मतलब जो मेरे उम्र के हिसाब से नहीं था वो भी वॉच मैंने पहन रखी है। 1000 रुपये का भी पहन रखा है, 500 का पहन रखा है। हाईएस्ट मेरी जो वॉच की प्राइस था वो मैंने 1500 का एक वॉच लिया था, उसको पहना था। वो मेरे पास चला नहीं था ज़्यादा दिन तक, बट वो मेरे पास 2 ही 3 चला। और जब मेरे भैया की शादी थी तब लिया था मैंने, 400 का वॉच था। वो आवाज़ बहुत दिन तक चला भाई, अभी तक मतलब अभी तक शायद लखनऊ में होगा या नहीं होगा, बट 3-4 साल आराम से वो चला। और अब मेरा यही है कि मैं खुद के पैसे से वॉच लूँगा एक अच्छी, खुद से अगर मेरे मेहनत ने काम दिया तो मैं खुद से अपना आईफोन कह रहा हूँ भाई, मतलब मैं मोटोरोला से कोई बड़ा फ़ोन लूँगा आराम से। ये तो फिलहाल 16-16.5 हज़ार का था, फिर इससे ऊपर मूव ऑन करके अच्छा सा कोई फ़ोन अगर मेरा मेहनत ने काम किया तो ले लूँगा, और लूँगा ज़रूर। मतलब जो शौक़ है ना वो शौक़ पूर्ण करूँगा, घर वालों का भी शौक़ पूर्ण करूँगा भाई। बस मेहनत करते रहो, और बाकी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगा। और यही थी भाई मेरी अच्छी खासी यादें फ़िलहाल इस फ़ोन को। तो मैं भाई ये मतलब अभी भी देख रहे हो, ये है सैमसंग, इसको बोलते हैं सैमसंग, यही फ़ोन था। तो फिलहाल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।